पहला सवाल गौरव मिश्रा जी से। गौरव मिश्रा जी, मुद्दा है, अगर ये मान भी लिया जाए स्कूल मर्जर का मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, फिर भी आपको ये पीडीए का कॉन्सेप्ट, पीडीए स्कूल कॉन्सेप्ट, जहां पर ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है, ये कहां तक आपको सही लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व ही जातिगत विभाजन और जातिगत ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। 3 बार शासन में रहे, 3 बार सत्ता में रहे, इनको कभी पिछड़े याद नहीं आए। अल्पसंख्यक और यादव सारे आरक्षण का जो मलाई है वो 2 वर्गों में बांट दिया गया। कभी भी सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हो नहीं सकी। और आज ये जो पीडीए का जो खेल खेल रहे हैं, ये एक षड्यंत्रकारी है और समाज को विभाजन की तरफ ले जाने वाला है। एक तरफ देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए वो सभी मुद्दे जहां भेदभाव होते थे या जहां कमियां रह गई थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है, सुधार आया है और विकास की तरफ ये समाज आगे बढ़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी और रसातल में पिछड़े जमाने में ले जाना चाहती है, जहां फिर जातीय संघर्ष को खड़ा किया जा सके, भेदभाव पैदा किया जा सके। ये समाजवादी पार्टी वही है। 2012 में जब आई तो सबसे पहले दलितों के कई जिलों में घर फूंक दिए गए, जला दिए गए। सर्वाधिक दलितों के उत्पीड़न इनके कालखंड में हुए, एनसीआरबी का डेटा बताता है। तो ऐसे में जो इनका ये स्वांग है पीडीए के नाम पर, यह भी एक छलावा है, एक धोखा है, एक षड्यंत्र है समाज में विभाजन पैदा करने का। मुद्दा तो गौरव जी आप लोगों ने दिया स्कूल मर्जर का उठाकर, ना स्कूल मर्जर का मुद्दा आता, ना इस तरह का प्रयोग होता। नहीं, इस स्कूल मर्जर का मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए जुड़ा हुआ है। उनकी सुख सुविधाओं, जो पढ़ाई की सुख सुविधाएं हैं, वो बेहतर करने की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। कैसे, जरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? उनको ए से अंबेडकर और बी से कुछ और पढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है। जिस स्कूल में मर्जर होगा, अब तो हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जहां पे नामांकन की संख्या 50 से कम हो तो उस स्कूल को नियरेस्ट जो स्कूल होगा उसमें मर्जर किया जाएगा और वहां जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, उसको और बेहतर किया जाएगा। तो उसमें क्या बुराई है, क्या परेशानी है? और न्यायालय ने भी इसको तस्दीक किया, न्यायालय ने इसको सत्यापित किया। तो मुझे लगता है इसका तो स्वागत करना चाहिए। और इस तरह का वितंडा खड़ा करना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो विष घोलते हुए समाजवादी पार्टी आई है, उसी विष के सहारे आगे भी भविष्य में अपनी राजनीति को परवान चढ़ाना चाहती है। ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज विकास की गति में देश के सर्वोच्च राज्यों में गिना जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर सरप्लस रेवेन्यू स्टेट हो, किसी भी क्षेत्र में कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार झुक गई। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, औकात हो तो फैसला बदल ले। जी ठीक है, गौरव मिश्रा जी। विवेक जी, कपिल जी ने काफी आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखा है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि छोटे बच्चे बड़े मासूम होते हैं और जिस तरीके से ये तालिबानी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में, और उनको एक प्रकार से फिदायीन बना रहे हैं। एक एक करके सर, एक एक करके कपिल जी, एक एक करके इनको शांत करा दीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये भी सुनने का धैर्य रखें, नहीं तो इनका वॉल्यूम कम करिए। कपिल जी को शांत कराइए। देखिए विवेक जी, ये तालिबानी बना रहे हैं बच्चों को, उनको फिदायीन बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए फिदायीन बना रहे हैं। जब ये बड़े हों तो उनके लिए ये काम करें। और ये जिस शहर से आते हैं कपिल जी, उस शहर में 30,000 बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मर जाया करते थे, जापानी बुखार से मर जाया करते थे। आज वो संख्या खत्म हो गई है। वहां पर एम्स बन गया, एम्स का पहला दीक्षांत समारोह हो गया, पहला दीक्षांत समारोह हो गया। हमारी सरकार ने 5+3+3+4 का एजुकेशनल पैटर्न लागू किया। ये किस निद्रा में बैठे हुए हैं, किस तरह का विरोध कर रहे हैं? इस तरह से विरोध नहीं हो सकता। विभाजनकारी विरोध समाज स्वीकार नहीं करेगा।